दर्यापुर नगर परिषद में कांग्रेस के नगराध्यक्ष समेत 15 निर्वाचित और 2 मनोनीत पार्षदों के शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस की पूर्व पालक मंत्री एवं वरिष्ठ नेता एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस सामूहिक दल बदल को जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए दल बदल करने वाले नगराध्यक्ष और पार्षदों को खुली चुनौती दी है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि यदि दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को भरोसा है कि जनता उनके फैसले के साथ है तो उन्हें पहले अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और फिर चुनाव मैदान में उतरकर जनता का समर्थन हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यशोमती ठाकुर ने कहा कि जनता ने जिस उम्मीदवारों को कांग्रेस के टिकट पर चुनकर नगर परिषद में भेजा था, उनका अचानक दूसरी पार्टी में चले जाना मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। जनप्रतिनिधियों को अपनी राजनीतिक सुविधा से ऊपर जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दे और दोबारा चुनाव लड़े, जनता के सामने अपना पक्ष रखे और जीत कर दिखाए। दर्यापुर के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच प्रत्येक पार्षद को 30 से 40 लाख रुपए दिए जाने की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भी चर्चा ऐसी सुनी है, हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष बबलू देशमुख ने भी पार्षदों को आर्थिक प्रलोभन दिए जाने की जानकारी मिलने का दावा किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कितनी राशि और किसे दी गई इसकी उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं है। बबलू देशमुख ने आरोप लगाया कि दर्यापुर नगर परिषद के पार्षदों को 1000 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का लालच दिखाया गया। उन्होंने दावा किया कि तहसील कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुधाकर पाटिल भारसाकली की पसंद के लोगों को ही नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की ओर से टिकट दिए गए थे और शिवसेना शिंदे गुट में जाने वाले पार्षद भी उन्हीं की पसंद के थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारसाकले के कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने 7 चुनाव जीतने वाले पार्षदों का भी पाला बदलना पार्टी के लिए गंभीर राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। दर्यापुर जैसी स्थिति चिकलदरा नगर परिषद में भी बनने की अटकलों पर बबलू देशमुख ने फिलहाल विराम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने चिकलदरा के नगराध्यक्ष से फोन पर बातचीत होने का दावा करते हुए कहा कि नगराध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि फिलहाल चिकलदरा में दल बदल जैसी कोई स्थिति नहीं है। देशमुख ने स्पष्ट किया कि चिकलदरा के कांग्रेस पार्षदों के पाला बदलने की संभावना नहीं है। हालांकि दर्यापुर के घटनाक्रम के बाद चिकलदरा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी। दर्यापुर में हुई सामूहिक दल बदल ने कांग्रेस के सामने स्थानीय संगठन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संभालने की चुनौती खड़ी कर दी है। अब कांग्रेस नेताओं की नजर इस बात पर है कि दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधि यशोमती ठाकुर की चुनौती स्वीकार कर इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज़, अमरावती।